हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यूपीएसआई के लिए होंगे। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो यह जो है साथियों किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर सी हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या है। इसके अंतर्गत है साथियों, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई हैं। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन ए में क्या दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया। और कारण आर में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, तो भारत सरकार कार्य कर रही थी। तो भारत सरकार कार्य कर रही, तो यह जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत। तो करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। तो करेक्ट आंसर होगा 11 व 7। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ है। तो यह जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। तो यह जो है 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ है। तो यह जो है जुलाई 18, 1947 को हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। तो यह जो है 1947 में जुलाई में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तब मिली। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है, जो संघीय न्यायालय कहलाता है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है
इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वार्निंग हेस्टिंग्स थे। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो है सी राजगोपालाचारी थे। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? तो देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए हैं? तो यह जो है 1952 में हुए हैं। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर को कहा है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित करना है तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, द्विशासन पद्धति का आरंभ। ठीक है, पहले हमारा क्या होगा साथियों? तो पहले हमारा होगा लखनऊ समझौता यानी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, फिर उसके बाद होगा हमारा भारत शासन अधिनियम, क्या होगा, सॉरी साथियों मिलान करने था। तो फर्स्ट वाला किसके साथ जाएगा? तो लॉर्ड मिंटो के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? लॉर्ड मिंटो के साथ जाएगा। और हमारा सेकेंड वाला किसके साथ जाएगा? तो सेकेंड वाला भारत शासन अधिनियम, तो यह जो है प्रांतीय स्वायत्तता के साथ जाएगा। किसके साथ? प्रांतीय स्वायत्तता के साथ जाएगा। और उसके बाद लखनऊ समझौता किसके साथ जाएगा? तो लखनऊ समझौता जो है 1916 के साथ जाएगा। अब भारत शासन अधिनियम किसके साथ जाएगा? तो भारत शासन अधिनियम साथियों द्विशासन पद्धति का आरंभ के साथ जाएगा, यानी 3421 हुआ। तो 3421 कौन है? ऑप्शन नंबर डी हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो करेक्ट आंसर होगा बंगाल। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह जो है सितंबर 1946 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया है। तो यह जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत तब पारित किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार कब बनी? देश के विभाजन का। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है। तो भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? तो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? या जो है उद्देशिका में होता है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे कितने? दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए में क्या कहा गया है? भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य होगा हमारा? इसमें से सत्य हमारा क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। करेक्ट आंसर ए हुआ। साथियों, ये सुलेमी से क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है, इन्हें करेक्ट आंसर देना है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय कैंसिल अधिनियम लागू करना, तो चुनाव की व्यवस्था होगा। ठीक है, चुनाव की व्यवस्था। भारतीय कैंसिल अधिनियम शुरू करना, तो मुसलमानों क्या होगा? मुसलमानों के लिए। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत, तो प्रांतों के दैर्ध्य शासन के शुरुआत। और नेक्स्ट क्या बचा? भारत सरकार अधिनियम 1935, तो यह जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना हुआ। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो करेक्ट आंसर हुआ 2431। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? तो कुल जो है साथियों हमारे 14 सदस्य थे। कितने? 14 सदस्य थे। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। क्या हुआ? डी हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया है वह एक क्या है? तो वह एक जो है संघ था। क्या था? संघ। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए गए जाने की पद्धति थी? तो किसका करेक्ट आंसर होगा हमारा? आसंता प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं आसंता देशी नदेशों द्वारा नामित। करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह जो है 10 लाख व्यक्ति थे। कितने थे? 10 लाख व्यक्ति। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कितने हैं? तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें क्या करना है? विचार। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा हमारा सही हो। सभी को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई से चुने जाने होते थे, यह गलत है। नेक्स्ट है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी गलत। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थे, यह सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ये भी गलत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्या हुआ? केवल थर्ड हमारा सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था,
तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमजोर केंद्र शासित संघात्मक सरकार। करेक्ट आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास पसंद आई होगी और क्लास समझ में भी आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।